नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज टॉप 25 क्वेश्चन का टेस्ट है। आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करना है कि आपका स्कोर आज कितना रहा है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो 1998 में पूछा गया प्रश्न है। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बीजी खेर जो है गठित जो है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी मलयालम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? 4 का जवाब करना है। तो मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है ये आपको बताना है। तो अत्यंत जो है यहाँ पे प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 7 जो है गुणवाचक विशेषण के भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन यहाँ पे जो शब्द दिया गया है यह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है यह आपसे पूछा गया है। रीतवाचक होगा, परिमाणवाचक होगा, स्थानवाचक होगा, नीचे एक ऑप्शन और दिया गया है कालवाचक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है रीतवाचक जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है? कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो अंतर जो है ये विशेषण शब्द नहीं है। आंतरिक, आग्नेय, अधिकारी जो है ये तीनों शब्द विशेषण है। अंतर जो है ये विशेषण शब्द नहीं है। निम्नलिखित में विशेष पद है। विशेष पद आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए उमा जो है ये विशेष शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर डी अपूर्ण बोधक विशेषण इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न का जवाब करना है, बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है चौपाई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और चौपाई में जो 16 मात्राएं होती हैं। तो अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी दोहा जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है उल्लेख अलंकार इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं। चलिए इस प्रश्न का जवाब कीजिए, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं?
प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं या उद्दीपन भाव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी संचारी भाव जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी 9 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। रस जो है ये 9 प्रकार के होते हैं। हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? तो नवा रस आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी शांत रस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सिर्फ अपना हित चाहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सिर्फ अपना हित चाहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्वार्थी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मछली के समान आँखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? मछली के समान आँखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चकोर होगा, मीनाक्षी होगा, मृगनयनी होगा या अंगार होगा। तो मछली के समान आँखों वाली के लिए जो एक शब्द होगा वो मीनाक्षी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वीडियो 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हव्य जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न का जवाब करना है, पेट की आग के लिए उचित शब्द है। पेट की आग के लिए उचित शब्द आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जठराग्र जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, अवधी बोली के कितने स्थानीय भेद हैं? अवधी बोली के कितने स्थानीय भेद हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 3 जो है अवधी बोली के स्थानीय भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अवधी बोली क्षेत्र के पूर्व कौन सी बोली क्षेत्र स्थित है? भोजपुरी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। किस भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? किस भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? 25 का जवाब करना है। तो किस भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए बोली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।